हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की रेमिडियल टीचिंग के बारे में। पेडागोगी का मतलब होता है अ मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो आज हम इसके रेमिडियल टीचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, रेमिडियल टीचिंग उन टारगेटेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ को दिखाता है जो स्टूडेंट की स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में इसका मोटिव उन स्टूडेंट्स की मदद करना है जो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग स्किल्स में लोगों को समस्या आती है। इसका गोल है लैंग्वेज स्किल्स में किस स्पेसिफिक एरिया में दिक्कत है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, स्टूडेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअलाइज सपोर्ट और इंटरवेंशंस देना, मतलब कि इंडिविजुअली बच्चों को पढ़ाना, सपोर्ट करना और उन्हें गैप देना उनकी नीड और उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा स्टूडेंट की लैंग्वेज यूज़ करने की कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को भी बढ़ाना, मतलब कि जिस लैंग्वेज में बच्चे बात कर रहा है उस लैंग्वेज में उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको इंक्रीज़ करना। दोस्तों, आप जानते हैं इन लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहला है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट का इस्तेमाल करके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इनफॉर्मल रीडिंग, इन्वर्टरीज या वन ऑन वन इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। टीचर्स जो है जानने के लिए कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके लिए बच्चों को टेस्ट देती है और उसके अकॉर्डिंग, जो कि लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो रेमेडी दी जाती है उनके लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट मॉनिटर स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान स्टूडेंट को मॉनिटर करना ताकि कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन और इंटरेक्शन में चैलेंजेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा टीचर्स और पेरेंट्स से इंसाइट इकट्ठे करना ताकि स्टूडेंट के लैंग्वेज डेवलपमेंट चैलेंजेस के बारे में बॉर्डर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो हमने जान लिया कि रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, उसका मतलब जान लिया। ये जान लिया कि कैसे हम बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ है, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीकिंग और लिसनिंग। दोस्तों, लैंग्वेज मॉडलिंग मतलब कि बच्चों को करेक्ट लैंग्वेज यूज़ के एग्जाम्पल्स देना थ्रू मॉडलिंग। स्टूडेंट्स को डायलॉग्स में इंगेज करना और उन्हें करेक्ट स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को मिमिक करने के लिए इंकरेज करना, मतलब कि बच्चों को बोलना कि वो बोल बोल के याद करें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी को। इसके अलावा रोल प्लेइंग, कन्वर्सेशनल स्किल्स और सिनेरियोस को प्रैक्टिस करने के लिए रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करना ताकि स्टूडेंट वर्बल कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हो सके। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करना जहाँ पे उन्हें बोलना पड़ रहा हो, जैसे कि कोई क्लासरूम में प्ले परफॉर्म करना, से उस लैंग्वेज में बच्चों का जो स्किल्स है वो डेवलप्ड हो सके। इसके अलावा इंटरेक्टिव लिसनिंग एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल करना जो एक्टिव लिसनिंग को रिक्वायर करती है, जैसे डायरेक्शन फॉलो करना या स्पोकन कंटेंट का समराइजेशन करना ताकि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ सके। इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर टीचर ने क्लासरूम में एक स्टोरी सुनाई, पूरी स्टोरी सुनाई, 1 घंटे की स्टोरी थी, वो डिटेल्ड में सुनाई और बच्चों से पूछा गया कि इस स्टोरी की आपको समरी बतानी है और आपने क्या सीखा ये बताना है। इस एक्टिविटी में बच्चों को जो एक्टिव लर्निंग की, एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत है। जब वो लगातार स्टोरी को
पूरा सुनेंगे शुरू से एंड तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ, उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनकी जो स्किल्स है लिसनिंग की वो भी इंक्रीज़ होगी, जो उनके डेवलपमेंट में मदद करेगी। दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ है रीडिंग के ऊपर। फोनिक्स और वोकैबुलरी इंस्ट्रक्शन, उसकी अवेयरनेस होना, डिकोडिंग स्किल्स और वोकैबुलरी एक्सप्रेशन पर फोकस करना, ताकि बच्चों को इंस्ट्रक्शन और जो इंट्रैक्शन है वो उनका बढ़ सके। इसके अलावा गाइडेड रीडिंग सेशंस को इम्प्लीमेंट करना, जो स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन पर फोकस करता हो और हर स्टूडेंट के रीडिंग लेवल के लिए बना हो, ताकि टारगेटेड, सपोर्टेड और डिस्कशन मिल सके। इसके अलावा रीडिंग लाउडली बोली जाए, करी जाए, जिससे बच्चे जो है इंकरेज हो फ्लुएंसी में बोलने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे, और वो जो शेयर्ड रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ है का इस्तेमाल करना, ताकि रीडिंग बिहेवियर को मॉडल किया जा सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है राइटिंग की। बच्चों के लिए राइटिंग वर्कशॉप अरेंज करना, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग वर्कशॉप बनाना जहां स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस में इंगेज हो सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेकर ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग तक सपोर्टिव गाइडेंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चों को बोल दिया कि आपको एक एस्से लिखना है कोई भी एक टॉपिक पे, कल का दिन आपके लिए कैसा था, तो इससे बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो रही है, कि जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करना, ताकि स्टूडेंट अपने राइटिंग को प्लान और ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे उन्हें अपने थॉट्स और आइडिया को स्ट्रक्चर करना आसान हो। इसके अलावा राइटिंग असेसमेंट पर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, ताकि स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट एरियाज़ और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में गाइड किया जा सके। टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो क्लासरूम में एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना जहां मिस्टेक्स को लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखा जाए, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना और स्टूडेंट को लैंग्वेज यूज़ करने में रिस्क लेने के लिए इंकरेज किया जाए। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना, ताकि स्टूडेंट्स को वेरिंग स्किल्स के साथ पेयर किया जा सके, जिससे वो एक दूसरे से सीख सके और फ्रेंड्स और ग्रुप को सपोर्ट भी मिल सके। जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो लेसन्स हैं जो वो एक्नॉलेज करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, को रेलिवेंट और मीनिंगफुल बनाना ये टीचर की ड्यूटी है। इसके अलावा टीचर्स जो हैं स्पेशलिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर कोलैब करके, ताकि इंडिविजुअल स्टूडेंट के जो नीड्स हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्लान बन सके, जो उन स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके साथ टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना ये भी ज़रूरी है। एजुकेटर्स को ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंगेज होना चाहिए, ताकि इफ़ेक्टिव रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अपडेटेड रहें। इसलिए टीचर ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में नए नए मटेरियल, नए नए टेक्निक्स बताई जाती है। इसका इस्तेमाल करके वो क्लासरूम के अंदर बच्चों की डेवलपमेंट में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ये भी इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर प्रोग्रेस चेक, ऑनगोइंग असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करना, ताकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट किया जा सके। इसमें क्विज़ेस, ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो असेसमेंट शामिल होते हैं। दोस्तों, टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो क्लासरूम में क्विज़ेस रखे, बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहें रेगुलर बेसिस पे, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सा बच्चा आंसर देता है, किसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की या बाकी फील्ड में डेवलप करने की कौन कौन सी रेमेडीज़ का टीचर इस्तेमाल कर सकती है उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर बच्चों से क्वेश्चन करे, क्लासरूम के अंदर बच्चों को ऑब्जर्व करें ताकि वो बच्चों की नीड को बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में जान सकें। इसके अलावा सेटिंग गोल्स, स्टूडेंट के लिए क्लियर अचीवेबल गोल्स स्टैब्लिश करना। जो गोल्स टीचर्स स्टैब्लिश करती हैं, जो करिकुलम टीचर्स डिज़ाइन करती हैं बच्चों के लिए, वो क्लियर होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो उस एज के बच्चे फुलफ़िल कर सकते हैं। गोल्स को रेगुलर रिव्यू करना ताकि सेल्फ रिफ्लेक्शन और लर्निंग ओनरशिप को इंकरेज किया जा सके। दोस्तों, यही थी रेमेडियल टीचिंग के बारे में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हों। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।